नमन मां शारदे। आप सभी श्रोताओं को जय श्री महाकाल प्रेषित करते हुए सदी नामा द्वारा आयोजित तरंग माध्यम काव्य पाठ में मैं सपना सीपी साहू स्वप्नील इंदौर मध्य प्रदेश से आज आप सबके बीच में उपस्थित हूँ अपनी कविताओं का रसास्वादन करवाने हेतु। मुझे पूर्णता आशा है कि आप सभी मुझे अपना स्नेह आशीष जरूर प्रदान करेंगे। तो आज मैं जो अपनी कविताएं आप सबके बीच रखने वाली हूँ उसमें पहली है नारी पर आधारित, नारी है बढ़कर। तो सुनिएगा। सजन करणी सबसे बढ़कर नारियां जग बनाती बेहतर। सजन करणी सबसे बढ़कर नारियां जग बनाती बेहतर। मुखड़ा सुंदर मन भी सुंदर, देश ना धारे वे उर के अंदर। सह लेती सब पीड़ा भाव, नहीं पालती बदले का भाव। सह लेती सब पीड़ा भाव, नहीं पालती बदले का भाव। बार बार नहीं जिद पर अड़ती, परिस्थिति अनुरूप ही चलती। क्योंकि सजन करणी सबसे बढ़कर नारियां जग बनाती बेहतर। ना छेड़ती ना ही पीछे पड़ती, वे अपमानित करने से बचती। चौराहों पर ना बस्ती बसाती, आते जात को नहीं सताती। शक्ति से न प्रताड़ित करती, अभद्र टिप्पणियां न कहती। शक्ति से न प्रताड़ित करती, अभद्र टिप्पणियां न कहती। ठुकराने से ना कुंठा लाती, ना ही वे कोई चेहरे जलाती। क्योंकि सजन करणी सबसे बढ़कर नारियां जग बनाती बेहतर। ना कोई संग हथियार रखती, कोशों दुर्विध वन से रहती। निर्माण की परिभाषा गढ़ती, वास्तु कारणी रचती ही रहती। अपनी बोली ना लगवाती, किसी से ना दहेज मांगती। अपनी बोली ना लगवाती, ना किसी से दहेज मांगती। रोब से ना कुछ हथियाती, पराए घर को वे अपनाती। क्योंकि सजन करणी सबसे बढ़कर नारियां जग बनाती बेहतर। अगला बंद सुनिएगा। देरी पर ना प्रश्न चिन्ह लगाती, बस चौखट पर राह ताकती। जीवन पथ में संगनी होती, वे सारे रिश्ते नाते निभाती। पीड़ा सह कर भी मुस्कुराती, प्रेम रूपी वे खुशियाँ लुटाती। पीड़ा सह कर भी मुस्कुराती, प्रेम रूपी वे खुशियाँ लुटाती। वे अपनी दुनिया में हर्षाती, स्वयं सिद्धाएं भला चाहती। स्वयं सिद्धाएं भला चाहती। क्योंकि सजन करणी सबसे बढ़कर नारियां जग बनाती बेहतर। नारियां जग बनाती बेहतर, नारियां जग बनाती बेहतर। धन्यवाद। अब जैसे कि हमने नारी की बात की, उसके बाद मेरा मानना है कि हर मनुष्य के जीवन में प्रकृति है जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। मेरा मानना है कि नारी और प्रकृति एक दूसरे के ही रूप हैं। जितनी सहनशील नारी होती है उतनी ही प्रकृति भी सहनशील होती है। तो
अब मैं अगली रचना में आपको प्रकृति हमसे क्या करुण गुहार लगा रही है उसकी ओर ले चलती हूँ। तो आप सब सुनिएगा। प्रभु ने रची प्रकृति की सुंदर आकृति, प्रभु ने रची प्रकृति की सुंदर आकृति, स्वार्थी जन बिगाड़ते हैं उसकी कृति। करुणा से पुकारती हमें अब प्रकृति, करुणा से पुकारती अब हमें प्रकृति, कहे देखो कैसी हुई है मेरी दुर्गति, कहे देखो कैसी हुई है मेरी दुर्गति। जागो मानव तुम स्वकर्तव्य निभाओ, दया करो नहीं मुझे अब और सताओ। प्रकृति का ही तो तुम भी एक अंश हो, ज्ञान से भरे सब प्राणियों में श्रेष्ठ हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर प्रभु ने सबसे ज़्यादा ज्ञानवान किसी को बनाया है तो वह है मनुष्य। तो यह पंक्तियाँ उसी पर। प्रकृति का ही तुम भी एक अंश हो, ज्ञान से भरे सभी प्राणियों में श्रेष्ठ हो। सोचो अस्तित्व जो मेरा नहीं बचेगा, कहो कैसे धरा पर प्राणी जी सकेगा। सोचो अस्तित्व मेरा जो नहीं बचेगा, कहो कैसे धरा पर प्राणी जी सकेगा। घनघोर हाहाकार यहाँ पर मच जाएगा, प्राणवायु के बिन दम ही घुट जाएगा। जीवन का नामो निशान तक मिट जाएगा, नर रक्षा में मेरी तेरा रक्षण हो पाएगा। प्रकृति कह रही है नर रक्षा में मेरी तेरा रक्षण हो पाएगा। जो जैसा बोएगा वही फल भी पाएगा। मेरे संवर्धन से मनु जीवन सुधर जाएगा। वृक्षारोपण कर शुद्ध प्राणवायु पाएगा। तो मेरे अमूल्य रत्न उपभोग कर पाएगा, जो प्रकृति चक्र प्रतिकूलता से बचाएगा। तो मेरे अमूल्य रत्न उपभोग कर पाएगा, जो प्रकृति चक्र प्रतिकूलता से बचाएगा। जन गण रोग मुक्त हो जाएगा, जीवन सुखद पाएगा, जीवन सुखद पाएगा, जीवन सुखद पाएगा। धन्यवाद। मैं सदीनामा द्वारा आयोजित तरंग माध्यम से जो काव्य पाठ किया है उसमें आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, धन्यवाद। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।